वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान सब जुड़ चुके हैं। बहुत सीनियर अपने विचार को इस मंच पर जब पहुँचने के लिए खास जुड़े हैं मेहमान, उनका परिचय बता दूँ। कुलविंदर सिंह साहब जुड़े हैं अमृतसर पंजाब से, बहुत-बहुत स्वागत है कुलविंदर सिंह साहब। डॉक्टर वासु साहब हैं जो प्रोफ़ेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो आज के इस सेशन के खास वक्ता भी हैं। अमेरिका से जसवीर भाटिया साहब जुड़े हैं, उनको भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास परिचर्चा पर। सुख सुखदेव सिंह लांज अंकल जी जुड़ गए हैं जो लुधियाना से हैं और राइटर हैं, लेखक हैं और मेरे अंकल हैं, अजीज अंकल हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। जगतार सिंह जी दिल्ली से जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मनमोहन सिंह सैलानी साहब गुरु गोविंद सिंह सिंह जी के फाउंडर मेंबर हैं वो, स्टडी सर्कल के, उनका भी आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस परिचर्चा को हम ज़्यादातर हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि पंजाबी हम समझते हैं और हमारे सुनने वाले भी समझते हैं। और आज की जो खास प्रोग्राम है वो 21 दिसंबर से लेकर 27-28 तक जो गुरु गोविंद सिंह जी दशमेश पिताजी के 4 साहिबजादों की शहादत दिवस को लेकर देश और दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस इतिहास को जन-जन तक हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को जानने के लिए आज की इस परिचर्चा को हम लोगों ने रखा है। और इसमें बहुत ही खास-खास मेहमान हमारे इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले लुधियाना में जो हमारे अंकल जुड़े हैं, सुखदेव अंकल जी से मैं चाहूँगा कि इस पर वो एक राइटर भी हैं, लेखक हैं, कई किताबें उनकी छप चुकी है और देश-दुनिया में उनको जाना जाता है। तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो आज के इस गुरुओं की जो बाबा साहब के जितने भी जो साहिबजादे हैं, उनकी कुर्बानियों को लेकर आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे, जो आज की खास सेशन का विषय है। मैं इस पर उनको आमंत्रित करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कितने मिनट के अंदर बोलना है सर? नहीं अंकल जी, आप बोलिए, आप बोलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपने आप के धनभाग समझता हूँ कि इतनी बड़ी शक्तियां, हस्तियां और जो 5 दर्दियां इकट्ठे हो चुके हैं। बहरहाल मैं आज की इस परिचर्चा को आगे ले जाते हुए मैं सुखदेव अंकल जी जुड़े हैं, उससे पहले मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को और वहाँ से प्रतिक्रिया लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर मनमोहन सिंह सैलानी अंकल से मैं चाहूँगा कि गुरुओं की जो शहादत दिवस के अवसर पर आज की जो खास परिचर्चा है, उस पर अपनी बात रखेंगे। मनमोहन सिंह सैलानी साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी आवाज आ रही है जी? जी, हाँ बिल्कुल जी, आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। हाँ जी। आज हम सब लोग दशमेश पिता साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी के चारों फर्जंदों की याद में एकत्र होकर अपने उस इतिहास का बखान करेंगे, जिसके कारण आज हम गौरव के साथ अपना शीश उठाकर चल रहे हैं सारे संसार के अंदर। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, जिनको हम बड़े श्रद्धा पूर्वक बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जो चमकौर की जंग में 10 लाख मुगलों से और पहाड़ी हिंदू राजाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए एक ही दिन में। उसके उपरांत 2-4 दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे उनके संसार के अंदर एक जो करिश्मा करके दिखाया कि वो भयभीत नहीं हुए, वो डरे नहीं, खौफ ज़दा नहीं हुए, वो लालच में नहीं आए, उनको किसी तरह डिगाया जो डुलाया नहीं जा सका।
उनके अंदर जो एक हिम्मत हौसला उन्होंने दिखाई, वो हमेशा हमारे अंदर प्रेरणा का स्रोत रहेगी। जब आपकी यौध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। वो एक बहादुर और सुरमाओं की तरह उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वो हिम्मत और हौसले के साथ जो सरहद की कचहरी के अंदर जब पेश हुए, उनको कई किस्म के लालच और डर दिए गए, लेकिन न लालच के आगे झुके, न डर से वो भयभीत हुए। उस समय बेशक उन जालिमों ने इस्लाम की आड़ लेके उनका कत्ल किया गया, जिन्हें हम शहीद कहते हैं। उस समय उन्होंने नवाब मलेर कोटला को भी ये ऑफर दी कि तुम अपने भाइयों की मौत का बदला इन बच्चों से ले सकते हो, लेकिन उसने कहा अगर मेरे जंग के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह के सामना होगा तो मैं भले बदला ले लूं, लेकिन इन बच्चों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ना इस्लाम इजाजत देता है नन्हे और शीरखोर बच्चों को, दूध पीते बच्चों को हम कत्ल करें या किसी किस्म का जुल्म करें। वो कहकर ये वॉकआउट कर गया, जिसके लिए आने वाली संसार के अंदर उसने इस्लाम की इज्जत रख ली कि इस्लाम के अंदर अभी ईमान जिंदा है। और उस दोनों शहजादों को जब शहीद किया गया, उस समय उन्होंने कहा मेरे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो, खालसा पंथ की जय हो। तो आज लाखों लोगों ने सरहंद के अंदर, जिसे अब हम फतेहगढ़ साहब कहते हैं, पहुंचकर आज सुनने के मुताबिक जिस तरह की खबरें मिली हैं, 8, 10, 15 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने उन नन्हे शहीदों को श्रद्धांजलि देकर अपना फर्ज अदा किया है। और आज उस माता जी को भी प्रणाम करते हैं। इन तीनों का अंतिम संस्कार दीवान टोडरमल ने अपने सिर धड़ की बाजी लगा के अपनी सारी जिंदगी की कमाई, जो उस समय करोड़ों अरबों रुपए थी, सोने की मोहरें बिछाकर जमीन लेकर अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसको भी जुल्म का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसने अपना गुरु भक्ति का एक जो जज्बा दिखाया, उसको भी लाखों लाख प्रणाम है। और ये संसार के अंदर आज भी दुनिया मान रही है कि इतने नन्हे शहीद, अचानक मौत हो जाना, किसी का कत्ल कर देना और बात है, लेकिन अपने सिद्धांत फ्रीडम ऑफ फेथ के लिए जो उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दी, उन्हें हमेशा हर युग में प्रणाम किया जाएगा। उस जगह पर अब फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा सुशोभित है। इनके शहादत के चंद वर्षों के बाद 4-5 साल के अंदर ही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस दरिंदगी का जो बदला लिया, वो भी अपने इतिहास में, क्योंकि हम ये तो बताते हैं कि जुल्म हुआ, फिर जुल्मों का नाश कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की पैदा की गई शक्ति से हुआ। वो सैकड़े साल के मुगल साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया। हुई जोगी जी थोड़ी ढेर थी, सरहंद का शहर ईंटों का ढेर थी, वो ईंटों उखाड़ के फेंक दी गई। और आज सारा देश अगर भारत गौरव कर रहा है, भारत भारत है, ये जान से प्यारा देश है, देश से प्यारा दशमेश है। दशमेश के कारण ही आज देश बचा। अगर दशमेश ना होते, ये देश ना होता, तो अगर उनकी कुर्बानी ना होती, ये अपने आप बेशक नाम इसका हिंदुस्तान होता, लेकिन ये पाकिस्तान बहुत बड़ा पाकिस्तान बन गया होता। आज अगर वो सब बचे हैं तो गुरुओं की कुर्बानी और उन्होंने अपने जो छोटे छोटे फर्जंदों की कुर्बानी दी, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, हम उनको प्रणाम करते हैं। आज अगर इसीलिए किसी कवि ने, जो हासरास का कवि था, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कहा, प्रगट जे न श्री दशमेश हुंदे, सारी कौम दा बेड़ा फना हुंदा। प्रगट जे न श्री दशमेश हुंदे, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਫਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੂ ਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਡਟ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ फना हुंदा, सारा हिंदुस्तान तबाह हो गया होता। अभी इस दिनों में एक व्हाट्सएप आई कि अगर सिख नहीं होते तो क्या होता।
तो उसने कहा ये सवाल भी नहीं होता, अगर सवाल होता तो हम उर्दू में जवाब दे रहे होते। उस समय ये हिंदू और हिंदुस्तान खत्म हो गए होते, मंदिरों के टल जो बजने बंद हो गए होते, मंदिरों की जो ज्योति है बुझ गई होती। अगर उनके अंदर जल रहा है तो गुरु तेग बहादुर जी की खून का दिया उन तेल की जगह जल रहा है, उन साहिबजादों की कुर्बानी, गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानी, जिन्होंने इतनी शक्ति पैदा कर दी। अगर आज देश हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये गुरुओं की कुर्बानी के कारण, और हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। जब तक खालसा पंथ है ये देश है, जब तक दशमेश है ये देश है। मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सभी संबंधित सज्जनों को, जो सरदार सुखदेव सिंह जी और देश विदेश से जो लोग इस मीटिंग में आज शामिल हुए हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की धरती से आज छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, चाहे कोई राजनीतिक कारण हो या धार्मिक कारण, लेकिन पिछले कुछ साल से साहिबजादों की शहादत का जो डंका बज रहा है, हम इसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों के साथ आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। शुक्रिया। मैं अगली चर्चा के लिए प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। शहादत दिवस के अवसर पर जो गुरु गोविंद सिंह साहब के जो 4 साहिबजादों की जो कुर्बानियों को आज देश और दुनिया में याद किया जा रहा है, और इस विचार को जानने की बहुत ज़रूरत है, इस इतिहास को जानने की ज़रूरत है। तो प्रोफ़ेसर साहब से मैं आग्रह करता हूँ, तो आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए आएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इससे पहले सैलानी साहब ने इन डिटेल सब आपको बता दिया है। बात ये है कि ये जो शहीदियां हैं छोटे साहिबजादों की, बड़े साहिबजादों की, ये विलक्षण है। विलक्षण इसलिए है कि 20 साल से सारे छोटे हैं। बड़े जो है वो 19 और 14 साल के, और छोटे 9 और 7 साल। और इन शहीदियों ने, इन शहीदों ने इतिहास को मोड़ दिया है। प्रोफ़ेसर साहब आपकी चेहरा नहीं दिख रहा सर अंत स्क्रीन पे। नेड़े ले आंदा था। मुगलों का अंत बहुत, जैसे सैलानी साहब भी बता रहे थे कि बंदा बहादुर जो है वो 1708-9 में आ गया था पंजाब को, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने उसको अमृत छिकाकर भेज दिया था। तो उसने आकर बदले ले हैं। जो जो शहीदी के कारण थे उनके बदला ले है। वजीर खान जो है सूबा सरहंद, उसको चप्पड़चिड़ी के मैदान में उसने मार दिया था। और सुच्चानंद जिसने कहा था कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये सपोड़िए हैं, इनकी सिरी अभी फेर दो, जब ये बड़े होंगे आपके साथ जंग करेंगे। तो सुच्चानंद को भी कत्ल किया गया बंदा बहादुर ने, और समाना बर्बाद कर दिया गया। 9वें पातशाह दा शीश कट्टन वाला सैयद जलालुद्दीन भी ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। और साहबजादियां ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। और लोहगढ़ जिला नाम पहला मुखरसपुर सी, मुखरसपुर ਨੂੰ राजधानी बना के ਉਹਦਾ नाम लोहगढ़ रखा गया। और खालसा राज का सिक्का चढ़ाया उसने। ये छोटे साहबजादों की शहीदी के 5-6 साल बाद ये सिक्का जो चल गया, उस सिक्के में क्या लिखा था? देखो तेगो फतेह, नुसरत बेदरंग या फतेह जनान गुरु गोबिंद सिंह। तो जब बंदा शहीद हो जाता है तो जो छोटे साहबजादे जो शहीद हुए उनका जो अंतिम संदेश क्या है? अल्लाह यार खां योगी जिसने किस्सा शहीदाने वफा लिखा है, जिसको बड़े तसिए ले गए क्योंकि उसने गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों की इज्जत की,
और उसने लिखा, शहीदाने वफा में बच्चे बोल रहे हैं, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नीम हम हैं, सर पे उठा चले। गुरियाई का किस्सा जग में बना चले, सिखों की सल्तनत का पौधा लगा चले। गद्दी पर ताजे तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। योगी जी, इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईटों का ढेर थी। इतने थोड़े समय में उन्होंने दी शहीदी का जेड़ा बदला चुकाया गया। और जो साका सरहंद है, मैंने भी एक अपनी कविता लिखी थी कि जोरावर से फतेह सिंह वालों हक सच नहीं हुई सी जंग थे, तो बंद करने लई बोल आजादियां दे, चिड़ी जालमा खूनी कंध थे, जज्बे सिखी दे ठंडे ना कर सकी, और ठंडे बुर्ज दी बर्फ दी ठंड थे, तक के लाल चेहरे धरबी बालकां दे, चेहरे सूबे दे होए बदरंगे थे, और बयाने सिरां दे इथे देन आ गए, सरबंसदानी दे दो फरसांदे थे, और मौत नाल अटकेलियां कर गए ने, लाल गोबिंद दे दो मलांगे थे, और जान जाए पर सिखी ना जाए साडी, और गूंज गूंज दे बोल तरंगे थे, और निकियां जिंदा ने साके महान कीते, टुटे राज दे सारे घमांडे थे, ते अपना मुल्क पंजाब बचाउण खातर कीता बालका सख सरहंद साका सरहंद। ये लड़ाई गुलामी के विरोध विच है। उस बाबर दे वेले बाबर ने आके इत्थे पहले ते चला जांदा सी, लुट के कतल करके, फिर वो 1521-22 तो इत्थे रहना शुरू करता। ये सारे जने बाबर दे, बाबर के ने, जो बाबर तक औरंगजेब तक, ये सारे डाकू और कातल सन। इन्हां दा काम लुटना सी, होर कोई काम नहीं सी। ये हिंदुस्तान दी सोना चांदी और हीरे लुटन आए सन, हिंदुस्तान दी असमत लुटन आए सन। इहदा इलाज यही सीगा कि इन्हां नाल टिट फॉर टैट कीता जाए, और जेड़ी बोली ये समझते हैं उस बोली में इनको जवाब दिया जाए। और ये जो बच्चे हैं, इन्होंने शहादत प्राप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने किया है कि जिस कुल जात कौम के बच्चे दे सकते हो यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर भविष्य है बड़ा महान, बहुत महान भविष्य है। और चारे साहिबजादे दी शहीदी दे हिंदुस्तान दे विचों मुगलों दा बुरिया बिस्तरा खत्म करता। 1765 का सन याद रखो, 1704 शहीदियां हुई ने, 1765 तक मुगल बिल्कुल खत्म हो गए सन। इत्थे 12 मिसलों का राज हो गया सी। इन्हां मिसलों नूं इकट्ठियां करके 1799 दे अंदर खालसा राज का झंडा महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर जड़ता सी। इन्हां शहीदी गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह तक निरंतर लहर चली। गुरु गोबिंद सिंह तो बाद शहीदियां दी लड़ियां चलियां। मैं अखीर ते एक पैरा तुहानू सुणावांगा जिस नाल गुरु गोबिंद सिंह ने जो स्ट्रगल शुरू की थी, जो उन्होंने कहा सी, इन गरीब सिखन को दो बादशाही, ये याद रखे हमारी गुरियाई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्यों ही गुरु गोबिंद ने इससे सिट्टे चार चिंगारे और जर्रे जर्रे इस धरती दे और बन गए लाल अंगारे। उठियां ने अंगारे विचों ओ इनकलाब दी लाटां, और जिस दी गर्मी दिल्ली मथे पाइयां खूब तराटां। संत सिपाही वीर खालसे निकले शेर बघेले, और पैन निहंगी बाणे सूरे संग मौत दे खेले। इमारत सारी मुगल महल दी ओए हो गई भुग्गी भुग्गी, ते गुरु गोबिंद दी पाई बाजी इदा अंत नूं पुगी। तो ये शहीदियां दा सफर है, ये अगे चलता रहा, अज भी जारी है। शहीदी दा शहादत सफर है। ये जो
एक दो तीन लाइना सफरे शहादत ते कह के क्षमा मंगागा। ये सफरे शहादत है मनुखी अधिकारां लई, गुम्मे सत्कारां लई। ये सफरे शहादत है ऐलान आजादी का। चल नहीं सकना हुण किस्सा बर्बादी का। सफरे शहादत ही नवा युग ले आया सी और रंजीत दे सिर उत्ते जिस ताज टिकाया सी। सफरे शहादत है अणखां लई, आना लई, ए जनता दियां जित्तां लई, पूरे अनमानां लई। सफरे शहादत है अंत गुलामी दा, जालिम सरकारां लई संदेश सुनामी दा। अज भी जनता दे हक्कां ते, अज भी जनता दे हक्कां ते चलदी पई आ रही है। एक जुल्म है मुक जांदा, दूजे लई तैयारी है वासु संघर्षां दी। ए खेल न्यारी है, ना ना धक्के मुकने ने, ना जालम मुकने ने। सफरे शहादत लई शेरां ने मुकना है, शेरां ने मुकना है। इन्हें कह के आप तो क्षमा मंगदा। बहुत धन्यवाद है सतनामी साहब का, जगदीश सिंह जी का, जिन्हें से एक शहीदां दी गाथा सुनन दा एक मौका बनाया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इंद्रजीत वासु साहब का, जिन्होंने क्रांतिकारी शब्दों के साथ में उन कुर्बान शहीदों को आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रख करके एक जोश भर दिया, एक उम्मीद जगा दी कि आपके विचारों में एक नई क्रांति हमको समझ में आता है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले युवा जनरेशन इस शहादत को एक याद करके देश और दुनिया में अपनी मिसाल कायम करेंगे। ऐसे महान शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं। और आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी वीर बाल दिवस के रूप में इनको घोषित किया है और स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में भी इनकी कहानियों को दर्ज किया गया है, ताकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी शहादत दिवस को, उनकी कुर्बानियों को जान सकें, समझ सकें। तो हम भारत में जो निर्णय लिया गया है ये भी हमारे इस कुर्बानी की एक देन है। तो वह मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर अपनी बात रखेंगे, शेयर करेंगे। मैं चाहूंगा, सादर आमंत्रित हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों के बारे में आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो उसका जो ऐतिहासिक पक्ष है, हिस्टोरिकल जो व्यू है, उसके बारे में तो मेरे पहले जो वक्ता डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी वासु जी ने, श्री मनमोहन सिंह जी जो उन्होंने, तो आप जी ने, जगदीश जी, आप जी ने काफी बता दिया है। इसमें जो जो शहादत है, जो मेन चीज मैं टच करना चाहता हूं वो ये है कि इसमें हमें लीडरशिप की जो क्वालिटी देखने को मिलती है। गुरु जी में तो सभी क्वालिटीज होती हैं, हमें जो सीखना है कि क्या देखते हैं कि देखो गुरु जी अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं कि जो इतिहास में ये भी एक एग्जांपल है कि एक 5 साल का बच्चा जिसको सीधा कत्ल नहीं किया जाता, उसको सभी तरह के लालच दिए जाते हैं। लालच के बाद टॉर्चर किया जाता है। वो ना लालच से अपने मकसद से गिरता है, ना डर से गिरता है, भूखा रखा जाता है। सो काफी लंबा समय, कई दिनों तक उनको ऐसी स्थिति से निकलना पड़ता है। साहब स्पेशली जो छोटे साहबजादा हैं, साहबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहबजादा फतेह सिंह जी। सो इतनी कठिन स्थिति से निकलने के बाद भी वो अपने जो उनकी जो टारगेट है उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं। सो ये मैं स्पेशल चीज देख रहा हूं कि गुरु साहब के लिए तो जो भी हम बोले छोटा ही है। बात तो हमें वो क्या देखना है कि वो जो एक कोट है कि whenever you are in public service then you should consider yourself as public property.
सो जो गुरु जी के बारे में भी हम ये देखते हैं कि गुरु जी ने अपना अपना सारा सरबंस, उनके बड़े तो थे ही, अपने बच्चे तक सभी को इस संसार के सुख के लिए, उस समय जो धर्म था उसको जो भी था, लेकिन उसका जो तात्पर्य था कि मैं किसी के लिए भी संसार के सुख के लिए, संसार मेरा परिवार है, संसार मेरी फैमिली है, उसके लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार। और इस संदर्भ में गुरु जी ने अपने बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट किया था, इतना अच्छा मोटिवेट किया था कि वो संसार में एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं नहीं मिलती तो ना ही आगे मिलने के हम सोच सकते हैं, तो ये भी कोई अतकथनी नहीं होगी। जी जी। आगे जो लीडरशिप की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इतिहास में आता है कि एक बार किसी मजलूम, उसको कोई बोलते हैं ब्राह्मण की वाइफ थी, कोई जो भी था, जो भी कोई वीकर था, जो हुकूमत के साथ उसको कन्फ्रंट नहीं कर सकता, उसकी न्यूली वेड जो वाइफ थी, उसको जो उस समय की हुकूमत थी मुगल, वो उठा कर ले। जब उसने आकर गुरुजी के पास विनती की कि गुरुजी मैं तो असमर्थ हूं, कुछ नहीं कर सकता, आप मेरी जो पत्नी को वापस ला सकते हैं, तो देखो सोचने की बात है, गुरुजी के पास इतने बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन गुरुजी ने अपने साहबजादा अजीत सिंह जी को, जो उस समय शायद 14-15 साल की उम्र के थे हार्डली, उनको भेजा साथ में और सिखों का जत्था देकर उनकी कमांड में कि आप जाकर ये करो। देखने की बात क्या है कि जहां जहां भी गुरुजी किसी सेवा के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले प्रथम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, चाहे उनसे सीनियर बड़े उनके गुरुजन साहिबजादों को शिक्षा दी है, जो आर्चरी की शिक्षा दी है, मार्शल आर्ट की शिक्षा दी है, वो भी वहां है, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। एक तो मैं बोलूंगा कि उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, साथ में साथ हम सभी को बताने के लिए, जो भी उस समय सिख संगत थी, जो भी था, कि जो भी लीडर अच्छा लीडर होता है तो सबसे पहले अपने परिवार से हम काम शुरू करता है जब कुर्बानी की बात होती है। जैसे इतिहास में आता है ना कि जी। जब माता जी ने देखा कि मेरे चारों साहबजादों संगत में कोई भी नहीं है, तो वो जो पिक्चर है कि उनको मालूम नहीं था, बताया नहीं गया था। तो जब उसने अल्टीमेटली गुरुजी से पूछा भी मेरे बच्चे कहाँ हैं, चारों साहबजादों में कोई भी नहीं दिख रहा, तो गुरु साहब ने कहा ये सभी हमारे बच्चे हैं, इन पुत्रन के शीस वर पर वार दिए सुत चार। मैं इस सारी संगत के लिए, संसार के लिए अपने 4 बच्चे शहीद करवा दिए हैं। 4 हुए तो क्या हुआ, अगर 4 मर गए हैं तो फिर क्या हुआ, ये सभी मेरे बच्चे हैं, जीवत कई हजार, ये हजारों सभी मेरे पुत्र हैं, ये सभी मेरे साहबजादे हैं। सो ये जो भी अच्छा लीडर होता है, जिन जिन गुरु हम उस तभी मानते हैं कि उनमें ये क्वालिटी होती है। सो जो लीडरशिप की क्वालिटी, ये हमारे लिए फॉलो करने के लिए कि अगर हम अच्छे सिख बनना चाहते हैं, अच्छे डिसाइपल बनना चाहते हैं, किसी भी धर्म में कोई हो, तो उसके लिए ये क्वालिटीज हमें ग्रांट करनी होगी। तो काम तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम विश तो कर सकते हैं, अरदास तो कर सकते हैं, गुरु जी से ये मांग तो सकते हैं ना। सो मैं इतना कहकर ही कंक्लूड करूंगा। वाहिगुरु जी का जी। खालसा, वाहिगुरु। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी बातें गुरु जी की इस सीख को आपने टच करते हुए आज की परिचर्चा पर अपनी बात रखा है, इससे प्रेरणा भी हमारे लोगों को मिलेगी। मैं अमेरिका से जुड़े जसबीर भाटिया साहब से आग्रह करूँगा कि अ, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। जसबीर भाटिया साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो हफ्ता है दिसंबर 21 से लेके आज तक, बड़ा ही एक विलक्षण, एक अद्भुत समय है। उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र शहीद होते हैं। हमें उन हालात को देखना है, किस हालात में वो शहीद हुए। पहले तो बड़े बच्चों की बात करें। अजीत सिंह 17 वर्ष की उम्र,
सामने कोई कहता 10 लाख, कोई कहता कितने लाख फौजें, और वो बड़े-बड़े निपुण जो सोल्जर थे, सिपाही थे मुगल फौज के, और उनके सामने 2-3 उनके सिंह और साथ में बाबा अजीत सिंह निकल पड़े हैं उनके साथ लड़ने के लिए। ये जो देखने का दृश्य है, आप समझे इसलिए नहीं निकले थे कि वो समझते थे कि 10 लाख फौजों को वो हरा देंगे। उनको पता था कि वो उनको हराने के लिए बाहर नहीं निकले, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि हम डरते नहीं। हम गुलामी के आगे, गुलाम ज़ालिमों के आगे झुकते नहीं। हम सर देने को तैयार हैं। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। तो ये बात है कि उन्होंने अपना बताने के लिए कि आप हमें अपने बड़ी ताकतों के साथ झुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए विश्वास रखते हैं। तो इसी तरह से बाबा अजीत सिंह बड़ी बहादुरी से लड़े। फिर उसके बाद छोटे बाबा जुझार सिंह, 15 साल उम्र। इसी इसी का उद्देश्य आप देखें तो अब चलते हैं छोटे साहिबजादे। बाबा जोरावर सिंह 9 वर्ष, फतेह सिंह 7 वर्ष, और उनके साथ उनकी माता, उनकी दादी माता गुजरी। उनको कैद करके रखा हुआ है एक बुर्ज में, सर्दी में, कोई कपड़े नहीं। आज हमें जरा सी सर्दी लगती है, ठंडी हो जाती है, तो हम दुनिया भर के कपड़े पहन लेते हैं। उनको रातों में, दिन में बिना खाना दिए उस बुर्ज में रखा है, ठंडे बुर्ज में। वो आप दृश्य को अपने सामने लाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन बच्चों की बहादुरी और उनकी दादी माता गुजरी के साहस की। अभी-अभी जो डॉक्टर कुलवंत सिंह जी ने कहा, लीडरशिप की बात ये है, हम अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करते हैं, उनका पालन-पोषण कैसे करते हैं। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, और उस समय ये देखें कि उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह और उनके दूसरों ने इन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी होगी कि वो अपने प्राणों की आहुति देने पर भी डरे नहीं और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। और आज हम देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे माता-पिता कितना अपने बच्चों के ऊपर समय देते हैं, ध्यान देते हैं, बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं, ये बात सोचने की है। हो सकता है हम बड़ी कविताएँ पढ़ सकते हैं उनकी बहादुरी के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमें उनसे सबक क्या लेना है, हमें क्या उनसे सीखना है। आज भारत किस तरफ जा रहा है? उनके ऊपर दिन दे देने, फूल माला चढ़ा देनी, गीत गा लेने, उनसे हमें प्रेरणा नहीं मिल रही। मैं हमेशा इस बात के ऊपर ज़ोर देता हूँ कि इतिहास एक तरफ है, चलो उसकी तरफ जाता हूँ पहले, फिर बाद में बात करूँगा। इतने कष्ट सहते हुए भी दोनों बच्चों ने, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने, अपनी हार नहीं मानी, और कहते हैं कि जब उनको दरबार में लाया गया, वजीर खान के दरबार में, उन्होंने एक छोटा-सा दरवाज़ा बना दिया, जिनमें से उनको गुज़रना था। ये सोच के कि पहले अपना सिर नीचे करके अंदर जाएँगे, तो उनका सर जो है, झुक जाएगा हमारे सामने, मुगलों के सामने। उन बच्चों की अकल को देखिए, समझ को देखिए, वो समझ गए, और उन्होंने पहले अपने पैर अंदर किए और फिर सिर ऊँचा रख के अंदर अंदर घुसे दरवाज़े। ये है प्रेरणा, ये है शिक्षा, ये है वो सिद्धांतों के ऊपर अपना दृढ़ रहना। तो बात छोटी करूँ, उनको किस तरह से शहीद किया गया है, आप जानते हैं, दीवार में चुन दिए गए दोनों को। कहते हैं कि जब छोटे ज़ोरावर फतेह सिंह के ऊपर वो ईंट सर के ऊपर आने लगी, तो बड़ा रोने लगा।
तो छोटे ने कहा कि भाई आप रो रहे हैं, हम तो ये हमारे सिद्धांत कहाँ गया है, रो क्यों रहे हैं, आप डरते हैं क्या? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं डरता हूँ या मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए डरता हूँ कि मैं दुनिया में पहले आया था, मैं बड़ा हूं तुमसे और तुम जा रहे हो दुनिया से मेरे से पहले। इस बात पे मैं बड़ा। तो ये जो हिम्मत है ना, ये जो इतनी बड़ी हिम्मत संसार में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो फिर बाद में अभी सज्जनों ने बताया कि किस तरह से बंदा बहादुर ने आके फिर हमला किया, सरहद पे हमला किया। मैं इसको बदला नहीं कहता हूँ। जब भी कोई इंसान क्राइम करता है, जुल्म करता है या कोई कानून तोड़ता है, उसको सजा दी जाती है। ये नहीं कहते कि कानून ने उसने बदला लिया। और कोई किसी का खून कर देता है, मार देता है, तो सजा दी जाती है अदालत में। तो वहां तो कोई अदालत थी नहीं। तो ये हम बदला नहीं कहेंगे, हम उन्होंने अपना बाबा बंदा बहादुर ने उनको सजा दी, उनके जो कुकर्म थे उनको सजा दी, जो उनको मारा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुकर्म किए, 2 बच्चों को इस तरह से शहीद किया जिसका कोई संसार में सानी नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। तो ये इतिहास जो आगे बढ़ता है, तो ये जो साहस पैदा होता है भारत के लोगों में, पंजाब के लोगों में, उसका ये नतीजा है कि आज भारत एक संपूर्ण देश है। पाकिस्तान की बात अलग है, वो भी एक निर्णय था पॉलिटिकल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर पंजाब के अंदर सिख नहीं उठते और उसके बाद मुगलों के बाद ये अफगानिस्तान से आए हुए हमलावरों को नहीं रोकते, तो शायद आज बहुत सारा हिस्सा हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में होता। कोई ताकत थी नहीं उनको रोकने की। मुगलों के बाद में कोई अब्दाली खानदान भी आ जाता। कितने खानदान पहले हुए, लोधी खानदान हुए, मुगल हुए, उसके बाद कई किस्म के, और आपको मालूम है इतिहास। तो ये बात समझने की है कि ये भारत के इतिहास में एक बड़ा ही विलक्षण एपिसोड है, विलक्षण एक घटना है, जिसकी वजह से भारत का इतिहास ही बदल गया है। मैं और समय नहीं देना चाहता हूँ। वो ठीक है, 1765 में पंजाब से मुगलों को हरा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये जंग जारी रही। और 1783 में हमारे जो आ, आ, वो जथेदार थे आलूवालिया मिसल के, आ, और दूसरी एक मिसल थी उनके साथ, जो उन्होंने दिल्ली फतेह कर लिया था। और सिंहों का जो झंडा है, निशान साहिब है, वो लाल किले के ऊपर लगा दिया। ये उसी इतिहास की कड़ी है। तो ये बात समझनी है हम लोग कि भारत का इतिहास इन 4 बच्चों की शहीदी का एक नतीजा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि भारत में कुछ बहुत स्वार्थी नेताओं ने, स्वार्थी ये जो हमारे पार्टियां हैं, स्वार्थ के लिए उन्होंने आपस में ये भेदभाव पैदा किए हैं, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। गुरु साहब के सामने सभी बराबर थे, उन्होंने कभी किसी का भेदभाव नहीं किया। तो ये बात हमें एक नए भारत में लानी है। तभी फायदा है इन शहीदों की याद में जुड़ने का, उनकी बातें करने का, कि ये इस भारत में हम वो पैदा करें, ये भेदभाव को खत्म करें। गुरु साहब सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं लड़े थे, वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं लड़े थे, वो भारत के लिए लड़े थे, भारत की आजादी के लिए लड़े थे। उन मुगलों का नहीं, मतलब एक गुलामी की जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करने का ये प्रयत्न था। तो उन्हें किसी से बदला नहीं लेना था। तो ये बातें हमको समझनी है, और इन शहीदों से हमें ये सीखना है कि आज हम अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करें, उनका पालन पोषण कैसे करें, ताकि उनमें भी स्वतंत्रता, आजादी की जो भावना है पैदा हो, अपने सिद्धांतों में खड़े होने की हो, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकें। तो ये बातें हमको समझनी है।
तो इन शब्दों से क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। बहुत कम शब्दों में और विस्तार से बातें आपने कह दी है। हमारे बीच में मेघराज सिंह साहब आ गए हैं। आज की इस परिचर्चा में अपनी बात रखने के लिए मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो भी शहीदी दिवस के अवसर पर भी बात रखेंगे। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगदीश जी, मैं तो स्पेशल आपको धन्यवाद, आपने महान पुरुषों को या जो महान इंसानों को जोड़ा है साथ में। आपने एक जिक्र किया मोदी का कि इन्होंने भी वीर बाल दिवस मनाया। देखो, जो ब्राह्मण है या इसके पीछे जो जो चल रहा है सारा सिस्टम मनुवादियों का, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। पहली बात तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे वीर नहीं है, वो बाबे हैं हमारे, और वो महान साहिबजादे हैं। उनको वीर कह करके, मतलब एक तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, वह जो वीर सावरकर है, जो डिवाइड एंड रूल है इनका, जो सारा वो एक दूसरे को बांटते हैं लोगों को, तो वो उसके साथ वीर लगाया इन्होंने। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो शहादत दे रहे हैं मानवता के लिए, उनके साथ वीर लगा करके उनकी मतलब जो है वो जो उनकी शक्ति है, जो उनकी ताकत, उसको घटाने का काम कर रहे हैं, उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये कभी नहीं होता कि मनुवादी जो लोग हैं वो कोई भी बात रखते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं पीछे। जैसे इन्होंने बुद्ध धर्म को मतलब खत्म किया था, बुद्ध धर्म को मतलब उसको अपने पहले बुद्ध के धर्म के अंदर घुसे, उसके बाद उसको खत्म किया लोगों ने। तो ये कारण है, मतलब ये सिखों को इस वक्त देखना चाहिए। सिखों की जो लड़ाई है पहले भी जुल्म और इसके अत्याचार के खिलाफ थी, आज भी सिखों की लड़ाई जुल्म और अत्याचार के खिलाफ है। तो इनसे से सावधान होने की जरूरत है। तो ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो शहीदियाँ उन्होंने दी हैं वो पूरे संसार में किसी ने भी नहीं दी है। तो सिखों की लड़ाई जो है वो मानवता के हक में है, आज भी मानवता के हक में लड़ रहे हैं, और पहले भी ये थी। वो ये किसी जात के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, वो झूठ और बेईमानी के खिलाफ है और जुल्म के खिलाफ है। तो इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब, आपके बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे हैं। ये सच है कि अ, राजनीतिक उद्देश्य से जो 4 साहिबजादों की जो कुर्बानी को लेकर आज जो प्रचारित किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं अ, पॉलिटिकल इश्यू को लेकर के हो सकता है, उनकी सोच। क्योंकि जो गुरुओं की जो शहादत है, उसको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनकी कुर्बानी को अ, बताई जा रही है, उस हिसाब से उनके इतिहास को बताई जा रही है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो लड़ाइयाँ थी, वो जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ था। तो आज की इस परिचर्चा में करीब-करीब हमारी बुद्धिजीवी साथियों ने पूर्ण रूप से कह दी है। तो मैं लास्ट में आज की इस परिचर्चा के लिए फिर से प्रोफ़ेसर साहब से आग्रह करूँगा कि आज की इस परिचर्चा पर संदर्भ में, सारांश में अपनी बात कहें और ताकि हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकेंगे। इंद्रजीत वासु साहब, प्रोफ़ेसर। और ये है हेलो। कि जो ये शहीदियां हुई हैं, जो साहबजादे मौत से डरे नहीं और मनुखी हक लई, आजादी लई, स्वाभिमान लई, स्वतंत्रता लई ते न्याय दे लई उन्हां शहीदियां दित्तियां ने। एक बड़ा बड़ा जी, सवाल है भी वो डरे क्यों नहीं, वो झुके क्यों नहीं। इसलिए नहीं झुके क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हैं, और गुरु गोबिंद जी का खानदानी है। जो गुरु नानक से लेकर, जो गुरु नानक ने जो फलसफा दिया, वो उनकी स्वभाव में रला हुआ है। उन्होंने वो गुलामी से बेहतर, मौत को बेहतर समझे से बार प्राय बैसना साई मुझे ना दे, बाबे फरीद ने कहा है। जे तू एवे रखसी जियो शरीर ले। साहबजादियां दे अंदर जो विचारधारा चढ़दी कला दी विचारधारा सी, और अनखीली जीवन जुगत सी उन्हां कोल। गुरु नानक ने आख्या सी, जे जीवे पतलसी जाए सब हराम जिता गए। साहबजादियां दे कोलो फिलासफी सी कि तख्त बहे तख्ते की लायक, जो तख्त दे लायक होएगा वही तख्त पे बैठेगा। और उन्होंने मनुखी हक्कां लई कुर्बानी दी। उन्होंने दादा जी ने भी, जेड़े गुरु तेग बहादुर सन, उन्होंने भी धर्म हेर साका जन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। इनके छोटे साहबजादे, बड़ों साहबजादे
इनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह सरबंस दांडी, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर मानवी आजादी के रक्षक, और उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी को जोड़ने वाले और संगतों को फौजियों का रूप देने वाले, 4 जंग बनाने वाले और आकाश तक की रचना करने वाले। और उनके पिताजी गुरु हरगोबिंद साहब के गुरु अर्जन साहब अपने सिख धर्म के लिए मजहबी तसब की ईर्खा का शिकार होके जहांगीर ने समझिया एक स्टेट विद इन स्टेट पैदा हो गई है और वो अपने राज को खतरा समझने लगा, उसने झील करता। ये खानदान ये जिहड़ी विरासत है, ये विरासत है छोटे वड्डे साहिबजादियां कोल। विरासत जिहड़ी है वो उन्होंने मजबूर करती सी, उन्होंने सुभाव ही ऐसा सी कि वो मौत तो डरन वाले नहीं सन। इस करके उन्होंने शहीदी का यही मतलब है कि बंदा कंप्रोमाइज न करे, उन्हें तो शिक्षा लवे और अपने असूलों से जिंदगी गुजारे। ये नहीं कि किसी नाल प्यार करने लई अपनी जीवन जाच ही भूल जाओ। अपनी जीवन जाच अपने गुरु नालों विच नहीं पानी चाहिए। लख सत्कार करो दूजे धर्म का, पर उन्होंने दी रीतां कई लोग अज उन्होंने खुश कर ली उन्होंने रीतां बना लें। सानू अपने आप से धर्म से मान होना चाहिए ते दूजे धर्मां दा असीं धार्मिक सहनशीलता दे वजों असीं दूजे धर्मां दा सत्कार करते हैं। इन्ने सिर प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब से मैं चाहूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे आज की इस परिचर्चा पर। हाँ जी, ये जो भी है इसके बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है इस डिस्कशन के बारे में। सो मेन जो चीज है वही जो पहले सभी स्रोतों ने बोला है कि हमें जो भी डिस्कशन करते हैं, जो मेन हमारा मोटिव होता है वो यही होता है कि हमने उससे सीखना क्या, हमने उससे आज उस के संदर्भ में हमें उससे गेन क्या करना है। सो यही बात है। जैसे सरदार भाई साहब जसवीर सिंह भाटिया जी, डॉक्टर वासु जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, आप ने सभी ने कहा है ना। सो यही है कि हमें इसको फॉलो कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। दूसरी बात कि जो गुरु इतिहास है ना, गुरु इतिहास इतना स्ट्रॉन्ग इतिहास है। मैं इमेजिन कर रहा था जैसे जब डॉक्टर वासु जी बोल रहे थे कि जिस बच्चे को मालूम है कि मेरे पिताजी वो जंग लड़ रहे हैं उस हुकूमत से, जिस हुकूमत के आगे इतने इतने बड़े राजा अपना सर निभा रहे हैं, इतने पहाड़ी राजा थे, उनके पास इतनी ताकत थी, वो सर निभा रहे हैं। कई सदियों से ऐसे चल रहा था, कई पीढ़ियां मुगलों की राज कर रही थी। तो जिन बच्चों को मालूम है कि मेरे दादाजी का ऐसे सर काटा गया, दादाजी के बाद मेरे परदादा जी गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने मुगलों के खिलाफ 4 जंग जीती थी। परदादा जी के बाद ग्रैंड परदादा जी है जो उनका भी ऐसे जो गुरु अर्जन देव महाराज की थी। तो जिन बच्चों को मालूम है कि हमारी इतने वर्षों से ये जो झूठ है, जो तशद्दुद है, इसके खिलाफ जंग चल रही है, तो उनकी प्रेपरेशन जो है ना वो तो वही समझ सकते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग जो इतिहास है ना वो तो आदमी को स्ट्रॉन्ग बना ही देता है। ठीक है। सो गुरु हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। जी जी, दैट्स ऑल। ये बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लास्ट में जसवीर भाटिया साहब से आग्रह करूंगा कि आज के इस सेशन को समाप्त करने से पहले फिर से दोबारा अपनी विचार साझी करें संक्षिप्त में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बस इतने कहना चाहूंगा कि जिन आदर्शों के आधार पे ये जो संघर्ष हमारे गुरु साहिबान ने किया है, गुरु नानक से लेके 4 बच्चों तक, उसके बाद फिर बाबा बंदा बहादुर, वो किसी आदर्शों के आधार पे था। वो आदर्श जिन पे आज हम बात कर रहे हैं, 4 साहिबजादों की, मेरी यही प्रेरणा है कि ये आदर्श हमारे भारत के आदर्श बने।
हमारे भारत की सारी जनता के आदर्श बने, सभी जनता के साथ न्याय हो, उनके ऊपर सख्ती ना हो, उनके ऊपर जुल्म ना हो। जैसे गुरबाणी में कहा गया है, संत रविदास ने, बेगमपुरा ये देश बने। तो ये सिद्धांत जब तक देश के नहीं बनते, सारे देश के अपने सिद्धांत नहीं बनाते, तब ये अखंड भारत नहीं होगा। तो मैं यही प्रेरणा करता हूँ, इस भारत को एक विश्व गुरु तभी मान सकते हैं जब उनमें ये आदर्श पैदा हो। और उसके साथ साथ मैं सब माता पिता को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो सीखें कि अपने बच्चों को किन आदर्शों के आधार पे बड़ा करना है, उनका पालन पोषण करना है, ताकि वो एक जिम्मेदार शहरी बन सकें, जिम्मेदार देश के नागरिक बन सकें। तो यही बात कहना चाहता हूँ। यही फायदा है इन गुरपुरबों को मनाने का, इन शहीदों के दिवसों को मनाने का। तो यही प्रेरणा है। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज की साप्ताहिक शहादत दिवस की खास परिचर्चा पर हमारे जो बुद्धिजीवी साथियों ने जो गूगल मीट के माध्यम से ऐतिहासिक चर्चा किया है, इस चर्चा को आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन सुनेगी, याद करेगी और इससे प्रेरणा लेगी। ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर आप विस्तार से आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज की इस परिचर्चा पर हिंदी में अपनी बातें रखी है। मुझे लगता है कि आने वाली जो न्यू जनरेशन है, पढ़े-लिखे बच्चे हैं, जो पाठ्यक्रम में पढ़ने जाएँगे, उनको उनकी ये सच्चाई के लिए, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के लिए समझदारी के जो पुत्र हैं, जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, 4 साहिबजादों की जो शहादत को लोग याद करेंगे और आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा से उनको लाभ भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस विषय पर आप लोगों ने अपना समय निकाल कर इस परिचर्चा में भाग लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोफ़ेसर इंद्रजीत वासु साहब का, डॉक्टर कुलविंदर सिंह साहब का, सुखदेव सिंह लान साहब का, क्योंकि वो उनका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया और उनके विचार साझी नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ से मनमोहन सिंह सैलानी साहब का और अमेरिका से हमें मार्गदर्शन करने वाले जसबीर भाटिया साहब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की जो शहादत दिवस के विषय पर जो विस्तार से बातें हुई, इस पर आपको आज की चर्चा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वॉइस ऑफ मानवता से लगातार जुड़े रहें, ताकि हम समय-समय पर महान पुरुषों के विचारधाराओं को, उनकी शहादतों पर ऐसी परिचर्चा लेकर लाते रहते हैं। तो मैं सभी मेहमानों का दोबारा धन्यवाद करते हुए शुक्रिया अदा करूँगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा जो शहादत सप्ताह मनाया जा रहा है देश और दुनिया में, जिससे हमारे बच्चों को प्रेरणा भी मिल रही है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एक वाहिगुरु जी का मिनट, खालसा। एक मिनट, एक मिनट, मैं जुड़ गया हूँ, अभी जुड़ा हूँ। जी, जी देखिए अंकल जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी, बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपकी भी जी। वो मेरे से जुड़ नहीं रहा था, क्या पता नहीं कोई नेट प्रॉब्लम थी, तो आई ठीक है अंकल जी, आप हैप्पी अपनी टू। बात रखें, आपके लिए स्पेशल समय है। मैं जी। सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, हम जो अपने शहीद हैं, इनको पूरा मान सम्मान देने में असमर्थ हैं और दुनिया को दस नहीं रहे कि हम हमारे कौन से शहीद हैं और हमारी क्या अवस्था है। आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आ रही हाँ, है। तो देखो, एक जब आप आज कल जो है ना नेट का वर्क है, जब गूगल पे आप सर्च करेंगे ना तो आप देखेंगे सबसे कम उम्र का कौन सा शहीद हुआ है। जब सर्च करेंगे तो उसमें आएगा बाजोराव। ये ना 12 साल का 12 ईयर्स व्यक्ति था, लड़का था, जिन्होंने अंग्रेजी से गोली कर मार दिया है। हमारे पास जो बाबा फतेह सिंह जी हैं, जिसकी उम्र 6 साल और 14 दिन थी, इसके बगैर इसका किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हम इनको सत्कार जो
जगदीश जी हैं, इनको मैं भेज दूंगा, ये आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमें ना इनको गूगल वालों को बोलना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, जब वैसे ही दसना चाहिए जो कम उम्र के शहीद हुए हैं, बाबा फतेह सिंह जी हुए हैं। इससे ना क्या बने कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, ये तो हमारी दुनिया में जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। अभी हमारे जो बच्चे हैं नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, वो प्राउड फील करेंगे कि हमारा कम से कम इतनी छोटी अवस्था में हमारा शहीद हुआ है। वो हमारा भाई था, वो गुरु गोबिंद सिंह का बच्चा था, जिसको इतनी कुर्बानी देनी पड़ी। ये मेरी एक सबमिशन है। और दूसरी सबमिशन ये है, एक अपने बहुत हिंदी के मैथिली शरण गुप्त कवि हुए हैं, वो एक अपनी नज्म लिखते हैं, जिस देश कौम के बच्चे दे सकते हैं इतना बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो पर हो उसका भविष्य है महान। तो ये जो इतना मान सम्मान हमें देते हैं, हमें प्राउड फील ना करना चाहिए। हम इनको अच्छी तरह बहुत ऊंची अवस्था में लेकर और अच्छी तरह गूगल नेट सब पे ये रखना चाहिए कि हमारे जो भाई थे, हमारे जो दशमेश पिता के लाल थे, माता गुजरी के पोते थे, इन्होंने क्या किया, उस कार्य किया। और सबसे बड़ी बात जो है, इनको शहीद कैसे किया गया। ये दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति को एक द्वार के अंदर इस छोटी अवस्था जा रहे हम अपने जो प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनको भी नहीं। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काम खत्म हो रहा था, मैं इसलिए बहुत टाइम नहीं लेना चाहता। एक हमारे में साहब जोगिंदर सिंह जी मायन हुए हैं, मनमोहन सिंह सैलानी जरूर जानते हो क्योंकि ये पंजाब में रहते हैं। वो स्पीकर थे पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब असेंबली में। और एक दफा वो जब इंग्लैंड गए तो पोप ने, ना पोप नहीं था, कोई पादरी था, उनसे पूछा आर यू सिक? यस आई एम सिक। आर यू श्योर यू आर सिक? अगेन थिंक इट, आर यू श्योर यू आर सिक? यस सिक। वो क्या सिक है फिर आप कौन से सिख हैं? हमारा एक व्यक्ति शहीद हुआ है, हमने सारी दुनिया पे उसको घुमा दिया है। आपको तरह 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 छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इतने तसीहे दिले, इतने कुर्बानियों की कोई दास्तान नहीं है। अगर आप वंजारों की शहीदी देखें ना, तो ही आपको मालूम पड़ जाएगा। वंजारों ने भाई मनी सिंह के एक परिवार के 113 व्यक्ति शहीद हुए हैं, एक परिवार के, सारी दुनिया में। ये भी विलक्षण चीज है। तो ये इसको भी हम गूगल पे हाईलाइट करना चाहिए। मैं जितना टाइम नहीं लेना चाहता आपका, मेरे को मालूम नहीं है कौन सी आगे बात हो चुकी है, और दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। पाटिया साहब को मेरे को दर्शन हो रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ इट कि पाटिया साहब जैसे दानिशमंद और दूसरे इंद्रजीत सिंह जी, दूसरे समूह व्यक्ति जो हैं हमारे जुड़े, ये हमारी गुड लक है। जो दर्शन हो गए, बैठ ये है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कैसे नेटवर्क है। मैं जोर ला रहा था, मैं टेलीफोन कर, क्या नेटवर्क हमारे में प्रॉब्लम है, सबके प्रॉब्लम है। सो मैं क्षमा का चाहते हूँ। और हमें जो अपने इतने बड़े विरसा है, जो हमारे बच्चों का इतना बलिदान रखा है, इसको आपको सारी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। जैसे सारागढ़ी का है ना, उसके जितने 21 व्यक्ति शहीद हुए थे, ऐसा कोई दुनिया की क्लास, दूसरों क्लासों में दूसरे देश जो है वो अपने बच्चों को प्रेरणा देकर अपनी किताबें, लेकिन हम अपने देश के अंदर भी इनकी कोई याद नहीं बनवाते। 21 में से 21 शहीद हुए और 21 को विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान दिया गया। तो हम अपने शहीदों का इतना, हमारे शहीद है, हम शहीदों का मूल्य नहीं डाल सके, हम शहीदों को दुनिया तक पहुंचा नहीं सकते। यही हमारे अच्छी है और यही हमारे दुर्भाग्य है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आप लास्ट में आए और अपने विचार अपनी साझी किए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी ने आपके विचार साझी करने के लिए जोड़ ही दिया, नेटवर्क भी एक कमाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।